आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबने सुना होगी आर्किमिडीज की कहानी। जब उन्होंने ये प्रिंसिपल फाइंड किया था तो वो यूरेका यूरेका कहते हुए, चिल्लाते हुए घर से निकले थे। तो हम देखते हैं वह क्या था, यूरेका क्या था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज दैट व्हेन अ बॉडी होली आर पार्टली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। इस बात को आप ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। बॉडी होली और पार्टली, पूरी तरह से इमर्स्ड हो या पार्टली इमर्स्ड हो इन अ फ्लूइड। फ्लूइड में बी लिक्विड, में बी गैस। तो फिर से पढ़ते हैं हम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज दैट व्हेन अ बॉडी होली आर पार्टली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, it is buoyant up with a force equal to the weight of the fluid displaced by the body। जब बॉडी, यह बॉडी हम यहां इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें इमर्स करते हैं लिक्विड में, पार्टली इमर्स करते हैं, तो देखिए क्या होता है। पार्टली इमर्स कर दिया इसे हमने, बॉडी तैर रही है, यहां पर फ्लोट कर रही है। और सपोज इस बॉडी का वेट है W, इस बॉडी का वेट है W। हमें पता है कि लिक्विड के अंदर प्रेशर होता है, और अब यह प्रेशर लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है बॉडी के सभी कांटेक्ट वॉल्स पर, सरफेसेस पर एक्ट होगा। और जितना गहरा है उतना ज्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर गहराई में जाने से बढ़ता है। तो इस प्रेशर के कारण एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा इस बॉडी पर, जिसे हम बॉयन कहते हैं, बॉयंसी फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं। तो इस फोर्स के कारण यह बॉडी फ्लोट करेगी। यह पूरी तरह से इमर्ज नहीं है, केवल पार्टली इमर्ज्ड है। लेकिन जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, जितना लिक्विड यहां से डिस्प्लेस्ड है, उतने लिक्विड के इक्वल फोर्स एक्ट होगा यहां पर। और ऑब्वियसली जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट इस बॉडी के वेट के इक्वल होगा। क्योंकि अगर हम मैकेनिक्स देखें तो इस बॉडी पर अपवर्ड फोर्स F एक्ट हो रहा है, और इस बॉडी का वेट W है। तो यहां बहुत आसानी से देखा जा सकता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, बॉडी इज फ्लोटिंग। अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वह उसके वेट के इक्वल होगा, और जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया वह भी उसके वेट के इक्वल होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो वेट डिस्प्लेस है वह बॉडी के वेट के इक्वल होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या है। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो गया? फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और इसे प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है, इसे प्रूफ करना बड़ा आसान है। इस बात को प्रूफ करना बड़ा आसान है। यहां पर F फोर्स ऑफ बॉयंसी है सपोज, तो जो F फोर्स ऑफ बॉयंसी है वह वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के इक्वल है। ऐसा किस तरह से होगा यह मैं आपको यहां पर बताता हूं। जब यहां लिक्विड था तो क्या था? आप देखिए, जब यहां लिक्विड था तो क्या था? जब यहां लिक्विड था तो इस सारे तरफ का प्रेशर इस लिक्विड के वेट को बैलेंस करके रखा हुआ था। जितना लिक्विड था, डिस्प्लेस लिक्विड को मैंने यहां पे फिर से लगा दिया। अभी आप यहां से इस वेट को हटा दीजिए, तो यहां पर जो डिस्प्लेस लिक्विड था उसको यह एक्सटर्नल जो प्रेशर्स थे, उनका रिजल्टेंट जो फोर्स इंड्यूस हो रहा था, यहां पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, वह इस लिक्विड को बैलेंस किया हुआ था। और यदि इस लिक्विड को आपने यहां से हटा दिया, यदि आपने इस लिक्विड को यहां से हटा दिया, क्योंकि यहां पर आप उस बॉडी को इमर्स कर दिया, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उतने लिक्विड की जगह पर जो जो प्रेशर एक्ट हो रहा था वो प्रेशर तो अब भी एक्ट हो रहा है, और वही प्रेशर इस बॉडी पर एक फोर्स क्रिएट करेगा जो अपवर्ड्स होगा, जितना कि वो लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट था। तो डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट था वही इंपॉर्टेंट है यहां पर। और एक शब्द बहुत ध्यान से देखिए, वेट। वेट, यहां वेट है, मास नहीं है, क्योंकि वेट चेंज हो जाता है। अगर आप इसे एलिवेटर में ले जाए तो वेट चेंज होगा, अगर आप इसको स्पेस में ले जाए तो वेट चेंज होगा, यदि आप ग्रेविटी चेंज कर रहे हैं तो वेट चेंज होगा, अगर आप एक्सेलरेशन
प्रोवाइड कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, तो वेट चेंज होगा। इसलिए वेट डिस्प्लेस जो है लिक्विड का, उतना बॉयंट फोर्स होगा, यहां पर फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा। तो ये प्रूफ इसी तरह से दिया जाता है, बहुत आसान प्रूफ है। फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया यहां पर। यहां हमने लिक्विड लिया है, अगर गैस हो तो भी यह एप्लीकेबल है। तो आइए और क्या क्या हो सकता है यह देखते हैं हम। यहां पर हम देखते हैं यदि इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, डेंसिटी यहां पर हम लेते हैं रो, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कितना होगा, इसकी टर्म हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, दैट इज वेट इज मास इनटू ग्रेविटी। मैंने पहले ही कहा ग्रेविटी चेंज हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखिए, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। और यहां V डैश लिखना चाहिए, V डैश इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड बॉडी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड बॉडी। ऑब्वियसली जब ये बॉडी इमर्स हुई थी तो यहां पर हमने देखा था इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था, उस वॉल्यूम को आप यहां पुट करिए। डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड ये हो जाएगा मास डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, इट इज द वेट डिस्प्लेस्ड। तो इस तरह से आपको करना है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और भी कई तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हम देखते हैं आगे। Let us see a simple example on that. A certain object floats in fluids of density 0.9 rho, rho naught and 1.1 rho naught. तीन तरह की डेंसिटी के लिक्विड है, एक सर्टन ऑब्जेक्ट तीनों में फ्लोट करता है, एक सर्टन ऑब्जेक्ट तीनों केस में फ्लोट करता है, तीनों केस में फ्लूइड डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, और तीनों केस में फ्लोट करता है सर्टन ऑब्जेक्ट। तीनों केस में सेम क्या होगा, ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट पर तीनों केस में जो अपवर्ड फोर्स होगा वह सेम होगा, क्योंकि यह फोर्स इस ऑब्जेक्ट के वेट को काउंटर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह हो गया mg ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तीनों केस में सेम होगा, यह तीनों केस में सेम होगा। तो देखते हैं क्या जवाब होगा, क्या क्वेश्चन है, पहले ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द बॉइंट फोर्स ऑफ फ्लूइड 1 इज ग्रेटर देन द बॉइंट फोर्स ऑफ द अदर टू लिक्विड्स। बिल्कुल गलत, तीनों केस में बॉइंट फोर्स तो इक्वल होगा, ये साफ दिख रहा है। द बॉइंट फोर्स ऑफ फ्लूइड 3 इज बिल्कुल गलत, ग्रेटर देन द बॉइंट फोर्स ऑफ द अदर टू, बिल्कुल गलत। द 3 फ्लूइड्स एक्सर्ट द सेम बॉइंट फोर्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस द सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं होगा, सेम वेट जरूर डिस्प्लेस होगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स होता है डिस्प्लेस वेट के इक्वल। तो डिस्प्लेस वेट जो होता है वो होता है W रो डेंसिटी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। तो तीनों केस में W सेम है, G सेम है, डेंसिटी अलग है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस डेफिनेटली डिफरेंट होगा। जब W सेम है, G सेम है, डेंसिटी तीनों फ्लूइड की अलग अलग है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिस्प्लेस तीनों डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस होने का सवाल ही नहीं उठता। सो द आंसर सी इज करेक्ट।